इन आर्य लोगों के सामने आप हाथ जोड़ते हो, कुछ अच्छा करने से पहले इन लोगों से पूछते हो, जो कि हमारे देश के हैं भी नहीं। अंग्रेज लोगों से जो आज़ादी मिला वो एक तरफ, और 3.5% लोग हम लोगों पे शासन किया जा रहा है, इसका क्या? वेदों का ज्ञान या मंत्रों का उच्चारण सिर्फ यही लोग कर सकते थे, बाकी अगर कोई करता था नीचे जाति के लोग तो उसका जीभ काट दिया जाता था। इन विदेशी लोगों का कहना था कि शुद्ध लोग जो है मंदिर के आसपास भी नहीं भटक सकते हैं, मंदिर के 20 गज दूर ही रहना इन लोगों को। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो उस टाइम पे गले में मटका लटका दिया जाता तो पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। क्यों? ये विदेशी लोग कोशिश किया जा रहा है किस तरह हिस्ट्री को मिटाने का, किस तरह अत्याचार किया था लोअर कास्ट वालों को, बाकी को पता न चल जाए इसीलिए। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कैसे आर्य हमारे देश में आए, किस तरह से शासन किए जा रहा है और किस तरह से अत्याचार किया इन लोगों ने शूद्रों पे। आप सभी का स्वागत है मेरे 8वें वीडियो में। तो बामसेफ ने जो सच्चाई खोज निकाला है वही आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि ये आर्य लोग हमारे देश में किस तरह से आए और हमारे देश में किस तरह से ये लोग शासन किए जा रहा है। तो ये लोग जो है वो 1800 से 1500 BC के बीच में सेंट्रल एशिया से भारत में आए। अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा है कि ऐसे कैसे, ये तो हमारे देश के ही है। तो चलिए जानते हैं हर एक फैक्ट को अच्छे से। जब 21 मई 2001 को डीएनए टेस्टिंग किया गया तो देखा गया कि ये लोग का जो डीएनए है वो हमारे देश में रहने वाले ST, SC, OBC और माइनॉरिटीज के डीएनए से मैच नहीं कर रहा है। इन आर्यों का जो डीएनए था वो देखा गया कि सेंट्रल एशिया के लोगों से 99.96% जो है मैच कर रहा है। देखिए हम मूल निवासियों का जो डीएनए है वो L3MN है, जिसमें ST, SC, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध ETC लोगों का है। और इन विदेशियों यानी आर्यों का जो डीएनए है वो R1A1 है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना था और उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में भी छापा गया था, देख सकते हैं। लेकिन इस सच्चाई को देश के किसी भी मीडिया चैनल पे नहीं दिखाया गया था। ये था पहला। दूसरा, ऋग्वेद के 10वें श्लोक में लिखा गया है कि हम आर्य लोग उत्तर ध्रुव से आए हुए लोग हैं जब आर्य और अनार्यों का युद्ध हुआ था। और अब तीसरा, इसी तरह द आर्टिक होम एट द वेदास में बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं, जो कि एक पंडित हैं, वो भी इसमें लिखते हैं कि हम लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। इसी तरह मोहनदास करमचंद गांधी ने भी 1894 में दक्षिण अफ्रीका की विधानसभा में लिखे गए एक पत्र के अनुसार ये कहते हैं, हम भारतीय होने के साथ साथ यूरेशियन हैं, हमारी नस्ल एक ही है, इसलिए हम अंग्रेजों से अच्छे वर्ताव की अपेक्षा करते हैं। तो ये थे कुछ 3-4 फैक्ट जो इन लोगों ने खुद ही बोला है कि हम लोग इस देश के नहीं है बल्कि बाहरी देश के हैं। अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अगर ऐसा है तो ये लोग हमारे देश में इतना ज्यादा फैले कैसे, इतना ज्यादा इन लोगों का आबादी कैसे होगी। तो इन लोगों ने एक नियम बनाया था उस टाइम पे कि अगर आप अपने घर के किसी भी एक कन्या को दान करते हैं हमें, तो आपके घर पे कोई विपदा नहीं आएगी। इसी तरह से ये लोग शादी करते गए और अपने नस्ल को बढ़ाते चले गए और उसी टाइम से ये परंपरा चालू हो गया कन्यादान का। और जब इन आर्यों के औरतों का डीएनए टेस्टिंग किया गया तो देखा गया कि इन लोगों का जो डीएनए है वो हमारे देश के मूल निवासियों से मैच करता है। फिर ये आर्य लोग जब हमारे देश में आए तो इन लोगों ने देखा कि ये देश जो है वो एकजुट है, इस तरह से हम लोग शासन नहीं कर सकते हैं। तो आज आप जिसे डिवाइड एंड रूल के नाम से जानते हो वो अंग्रेजों ने नहीं बल्कि इन आर्यों ने किया था। इन आर्यों ने हमारे देश को वर्ण और जातियों में बांटा। देखिए वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को रखा गया और इन लोगों ने जातियों को 6743 जातियों में बांटा। और फिर बंटवारा इस प्रकार से इन लोगों ने हमारे देश में किया। बंटवारा करने के बाद इन आर्यों ने जो शूद्रों पे अत्याचार किया, चलिए वो देखते हैं। इन आर्यों ने कुछ रूल बनाए जिसे सबको मानना था। कोई भी शूद्र जो है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था, मंदिर में नहीं जा सकता है, किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता है, कोई भी शूद्र ब्राह्मण के संपर्क में नहीं आ सकता है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, धन संपत्ति नहीं रख सकता है। और इन शूद्रों को इन्हीं के तालाबों से पानी तक भी नहीं पीने दिया जाता था। कोई भी शूद्र अगर बाहर जाता था तो उसके गले में मटका लटका दिया जाता ताकि वो उसी में थूके, ताकि इनका थूक जो है वो आर्यों के संपर्क में ना आ सके। कमर के पीछे झाड़ू बांध दिया था ताकि ये लोग आगे चलते जाए और पीछे का जो पांव का चिन्ह है वो मिटते चला जाए, ताकि इन आर्यों का जो है वो पांव उस पर ना पड़ सके। क्योंकि इन लोगों का अगर पांव उस पर पड़ जाता तो ये लोग अशुद्ध हो जाता था। यूट्यूब पे एक फिल्म है शूद्रा द राइजिंग, इस फिल्म को देखने के बाद इन लोगों से आपको नफरत हो जाएगा। इस फिल्म को पूरे 16 मिलियन लोगों ने अभी तक देख चुका है। इस मूवी में दिखाया गया किस तरह से एक 4 से 5 साल का बच्चा जो होता है वो ओम नमः शिवाय का सिर्फ जाप कर लेता है तो मंदिर के बड़े महाराजा जो होते हैं वो बोलते हैं कि इस बच्चे ने बहुत बड़ा घोर पाप किया है, बहुत बड़ा अनर्थ किया है, ऊपर वाला भी इस पे कहर बरसाएगा। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि कोई भी शूद्र जो है मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता था, पर इस बच्चे ने कर दिया था। तो सब लोग मिलकर फैसला लेता है कि इस बच्चे के साथ आखिरकार क्या करना है। तो मंदिर के जो बड़े महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि इस बच्चे का जो है जीभ काट दिया जाए ताकि बाकी लोग इसे सीख सके और कोई भी आगे से उच्चारण ना करे हमारे मंत्रों का। फिर होना क्या था, बड़े महाराज का बात तो मानना ही था क्योंकि वो तो ऊपर वाले का अवतार है ना, वो जो बोलेंगे वही होगा। फिर ये लोग क्या करते हैं, बच्चे को लकड़ी से बांध कर उसका जीभ को काट देता है वहीं पे।
अब आप ही बताइए, क्या किसी धर्म में इतना अत्याचार लिखा गया कि एक छोटे बच्चे पे भी रहम नहीं किया जाए? इन शूद्रों के परछाई से ये लोग दूषित हो जाता है। क्या कोई इंसान इतना नीच हो सकता है इन लोगों के लिए? इन लोगों के द्वारा किए जा रहे इसी तरह से शासन और अत्याचार से अगर बचना है तो अपने आंखों को खोलिए और अपने हक के लिए लड़िए। ये 3% लोग ही हैं। अगर बचे हुए में से 97 में से अगर 50 से 60% लोग भी अगर जागरूक हो जाते हैं तो इन लोगों का क्या होगा आप लोग खुद सोच सकते हैं। अब आप में से लग रहा हो कि मैंने 50 से 60% लोगों को ही क्यों बोला, क्योंकि बाकी तो अंधभक्त भी है ना, तो उन लोगों को भी जगाने का काम आप ही का है। जातियों को नीच मानने वाला धर्म नीच होता है, जातियों को नीच मानने वाला इंसान नीच होता है। वो धर्म किस काम का जो भेदभाव को बढ़ावा देता हो। ऐसे किसी भी धर्म और इंसान से दूर रहिए, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मैं आपको एक पोएम सुनाता हूँ विजेता दहिया का, शायद इसको सुनने के बाद आप में कुछ बदलाव आ जाए। पिछड़ा वर्ग कहलाने वालों गर्व से कहो हम शूद्र हैं, खाया नहीं किसी का हक क्या हुआ जो दरिद्र है। गर्व है हमने नहीं किया किसी पे अत्याचार, हम तो बने रहे सदा इस जगत के पालनहार। हम बुनते रहे हैं कपड़ा, हमने खेतों में रोपा धान, बनाए घर महल किले साज सजावट का सामान। भगवान को हमने सूरत दी मूरत इन हाथों ने तरासी, हमने बनाए मंदिर उसके की थी बारीक नकाशी। पटना काशी हस्तिनापुर सभी नगर हमने बसाए, हमने खोदे नहर तालाब लोकगीत थे हमने बनाए। सेनापति था कोई और हम थे आगे लड़ने वाले, हमने की थी रक्षा सबकी ले तलवार बर्छी भाले। जिसने सारा बोझ उठाया वही बन गया शूद्र बेचारा, उसने बांटा शूद्र वर्ण को कोई मालिक कोई लोहार। एकजुट हम रह ना पाए कोई तेली कोई कुम्हार। 70 जात में ऊपर नीचे इस तरह से शूद्र रहने लगे, 3 वर्णों ने मौज उड़ाई हम जुल्म सहने लगे। शिक्षा संगठन आंदोलन यूं बनो देश का भागीदार, इन मक्कारों से न डरना जो बड़े बंगले के चौकीदार। अब आप समझ गए होंगे कि कौन क्या है और कौन सही है, क्योंकि संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है और संविधान को बचाना हमारा धर्म है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग अभी नींद में हैं उसकी नींद खुल सके। और हाँ, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवान।